गृह मंत्री साहब ने कहा कि 2024 में कोई मुकाबला नहीं है मोदी जी का या बीजेपी का। देश एक तरफा मोदी जी के साथ खड़ा है। अभी तक जनता ने किसी को मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बनाया है। मुख्य विपक्षी दल कौन है ये नहीं उन्होंने बनाया ही नहीं अभी तक। जनता ने ऐसी स्थिति कर दी है, जनता ने ऐसी जगह ले जाके छोड़ा है कि मुख्य विपक्षी दल नहीं बन पा रहा है। और ये ठप्पा किसके लगे कि मुख्य विपक्षी दल कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। तो आज का मुद्दा कांग्रेस खड़ी हो गई है। मुझे नहीं लगता अभी बीजेपी आई कि नहीं आई, अभी नहीं आई है, लेट है। कोई बात नहीं। मैम कहां से आना हुआ? मैं यही कालीबाड़ी रोड से आई हूँ, पर हूँ बिहार की। बिहार की आप है, तुम्हें आगे आना है? हाँ, मुझे गाना गाना था। गाना गाना, आर्टिस्ट हो तो आज वेट करो, थोड़ा सा ब्रेक में सुनेंगे तुमसे। मैम आपको कुछ कहना है? सर मैं आपका शो टीवी पे रोज देखती थी, आज पहली बार लाइव देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं अच्छा लग रहा हूँ या ये शो अच्छा लग रहा है? आज वास्तव में एनर्जी ज्यादा है, वो जरूरत से ज्यादा है। थोड़ा कम कर लेंगे अपने हिसाब से, बैलेंस हम कर लेंगे। मैम ये भी तो होना चाहिए। दोनों ही बात है। हाँ। दोनों ही बात है, शो भी अच्छा और आप भी अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छी बात है मैम, थैंक यू सो मच। कांग्रेस अपना पक्ष रखना चाहती है। जनाब आली, 2024 में कोई नहीं है टक्कर में। कहां से लाएंगे वो पावर और कहां से लाएंगे वो एनर्जी? 2024 की तो बात कर लेंगे, बट जो आंकड़े आपने सुनाए जी बहुत दुखदाई था। जो आपने आंकड़े सुनाए जो बार बार डिस्कशन में आए हैं, और उस आंकड़े को सही आपने आज बता भी दिया जी। अब आ जाते हैं हम लोग मुद्दे पर। आज अमित शाह हमारे छोटे साहब ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री, ठीक है, माननीय गृह मंत्री साहब ने हाँ। इंटरव्यू दिया। हाँ। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अदानी के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है, छिपाने वाली कोई बात नहीं है। बीजेपी को डरने की बात नहीं है। बीजेपी को डरने की बात नहीं है। और उन्होंने बोला कि ऐसी छुपाने वाली भी कोई बात नहीं है। अगर जिसको लग रहा है वो कोर्ट में जाए और अपने साक्ष्य लेके जाए। हाँ। तो जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से जो जम्मू तक जाते रहे पैदल, तो लोगों से जो मिलते रहे, जिन बातों को उन्होंने पार्लियामेंट में रखने का प्रयास किया, जो बातों को उन्होंने ग्रहण किया उसको पार्लियामेंट में रखने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यसभा अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर 238 और 38 के तहत और एक्सपंज के उसी की तरह एक्सपंज के लिए भी 261 262 के तहत इन लोगों ने कोशिश किया अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन इस सरकार ने क्या किया कि राहुल गांधी के 18 पॉइंट उनके भाषण से निकाल दिए, 6 पॉइंट हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के से हटा दिए। पार्टी पूछ रही है कि अदानी पर जब ये घोटाले हो रहे हैं, जब उनके 32% शेयर घट गए, तो एसबीआई और एलआईसी के जो 545 करोड़ जो अडानी के साथ, क्यों आप उसके साथ जोड़ दे रहे हैं? बिल्कुल मैं अब मेरा काम ये है कि हालांकि बीजेपी को मौजूद रहना चाहिए, उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन मैं ना तो बीजेपी की बात रख रहा हूं और ना ही पार्टी के प्रवक्ता का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि डिबेट शुरू हो चुकी है। लेकिन गृह मंत्री ने इसका भी जवाब दिया। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो हम सारे लोग हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पहली बार कोई चीजें हटाई नहीं गई। पार्लियामेंट में डिस्कशन नियम के तहत, नियमावली के तहत होता है, तो जो हटाया गया, स्पंज किया गया, वो नियम के तहत किया गया। और ऐसा पहली बार हुआ हो ये भी नहीं है। राइट सर? तो आप इसका जवाब लें। ये प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री है ना जब यूपीए कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते थे और इनको ये पानी पी कर बोलते थे कि ये मौनी बाबा हैं। क्या बात हो गया? अगर हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बोला मौनी बाबा, उस समय तो प्रधानमंत्री उसी समय बैठे थे जब वो बोले थे मौनी बाबा, तो बात दिक्कत नहीं थी। जब हमारे कांग्रेस के पार्टी के नेता बोले मौनी बाबा, तो उसको उन्होंने स्पंज हटा दिया। मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब बात देखिए, उसको चलिए, वो तो बात अलग है जो वर्ड को हटा। आप ही ने मान लिया वो बात को, तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं। देखिए, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि ये सरकार जो है आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट जेपीसी बैठाने की परंपरा कोई नई नहीं है। राइट, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा एक नियम है। पहले तो मैं बीजेपी वालों के, कहां रह गए थे भैया? कहां रह गए थे? हाँ, ट्रैफिक जाम था। हाँ, ट्रैफिक जाम था। कहां? ट्रैफिक जाम था। एग्जाम को ले लेते जेपीसी का बट जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। समय से रुको, कहां?
अच्छा रुको जेपीसी का एग्जाम्पल है। मैं सर कंप्लीट नहीं होगा। अब आप बोल सकते हैं। देखिए अब तो आप वो भी समय बोल सकते हैं जो नहीं बोलना था वो भी बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी मौजूद है। ठीक है। जेपीसी के मामला कोई ये नई बात मांग नहीं है। आपको बता देते हैं जब कांग्रेस का सरकार था और नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे 1992 में, उसमें हर्षद मेहता का केस हुआ था, आपको याद होगा। उस समय भी विपक्ष के लोगों ने मांगा था और जेपीसी बैठी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2002 में पारिक जस्ट फॉरगॉट द नेम, पारिक, उस समय भी जो घोटाला हुआ था शेयर बाजार में, उस समय भी मांगा गया था। तो आप क्यों जेपीसी से डरते हो? क्यों डरते हो? राइट